यह कहानी एक स्पेस स्टेशन पर हुए खतरनाक एक्सपेरिमेंट से शुरू होती है, जिसमें एक चूहे पर किया गया प्रयोग गलत हो जाता है और वह अत्यधिक बड़ा और आक्रामक बन जाता है। इस दौरान काली नामक एक क्रू मेंबर अपनी जान की बाजी लगाकर सैंपल्स लेने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि स्टेशन जल्द ही ब्लास्ट होने वाला है। पृथ्वी पर लौटने के बाद विभिन्न जानवरों पर किए गए प्रयोगों के परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली गोरिल्ला, भेड़िया और मगरमच्छ उत्पन्न होते हैं। इन खतरनाक जानवरों का डीएनए जब एक विशेष रेडियो सिग्नल के जरिए एकजुट हो जाता है तो एक बड़ा विनाश शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। कहानी की शुरुआत एक स्पेस स्टेशन से होती है, जहां एक कंपनी रामपोगे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। लेकिन अचानक से एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और चूहा साइज में बहुत बड़ा हो जाता है और काफी आक्रामक हो जाता है। वह स्टेशन पर तबाही मचाता है और सभी क्रू मेंबर्स को मार डालता है। केवल काली ही अंतिम सर्वाइवर बचती है। काली जब पृथ्वी पर लौटने के लिए कैप्सूल में बैठने की कोशिश करती है तो उसकी कंपनी की सीईओ क्लेयर उसे बताती है कि उसे सैंपल्स लानी होंगी। अपनी जान की बाजी लगाते हुए काली सैंपल्स लेने जाती है। जैसे ही वह 3 बोतल सैंपल्स लेती है, उसे पता चलता है कि स्पेस स्टेशन जल्दी ही ब्लास्ट होने वाला है और अब वह चूहा भी उसके पास आ रहा है। काली जल्दी से कैप्सूल के पास पहुंचती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। चूहा दरवाजे का ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काली तेजी से स्पेस शिफ्ट से संपर्क कर देती है और स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है। अब जैसे ही काली का कैप्सूल पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश करता है, उसमें भी एक धमाका होता है और कैप्सूल के टुकड़े पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं। इसके बाद हम डेविस से मिलते हैं, जो एक पूर्व सैनिक है और अब वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में काम करता है, जहां वह अवैध शिकार करने वालों के खिलाफ काम करता है। डेविस अपने कर्मचारियों को एक विशेष गोरिल्ला, जो एक एल्बिनो प्रजाति का है और जिसका नाम जॉर्ज है, से मिलवाता है। जब जॉर्ज छोटा था, तब शिकारी ने उसकी मां को मार दिया था और डेविस ने उसे बचाकर पाल लिया था। जॉर्ज डेविस का बहुत अच्छा दोस्त है और अब वह इशारों में डेविस से बात करता है। फिर हम देखते हैं कि स्पेस स्टेशन के क्रैश होने के बाद एक डीएनए कंटेनर एवरग्लेड्स के रिवर में गिरता है, जहां एक मगरमच्छ उसे खा जाता है। दूसरा कंटेनर एक जंगल में गिरता है, जिससे एक भेड़िया असामान्य रूप से शक्तिशाली बन जाता है। और तीसरा कंटेनर जॉर्ज के घर के पास गिरता है, जिससे जॉर्ज भी उस खतरनाक रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आ जाता है। अगले दिन डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार डाला है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा हो चुका है। इसके बाद जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो एक गुफा में बैठा होता है। जब डेविस उसके पास पहुंचता है तो वह जॉर्ज को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका आकार पहले से काफी बढ़ चुका होता है। डेविस जॉर्ज से इशारों में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉर्ज जवाब देता है कि वह बहुत डर गया था। इसके बाद जॉर्ज का मूड फिर से बदल जाता है और वह गुस्से में आ जाता है। अब वह डेविस की बात नहीं सुनता और उसकी बटन भी ठीक से नहीं मानता, जिससे उसे एक अलग जगह पर बैंड कर दिया जाता है। वहीं एनर्जी इन कंपनी की सीईओ क्लेयर को दिखाया जाता है, जो अपने टीम को बताती है कि जो डीएनए के 3 सैंपल लाने वाली थी, उन्हें किसी भी हाल में नष्ट नहीं होने देना है। उसे हर हाल में उन सैंपल्स को हासिल करना होगा। इसके बाद उसकी एक सर्च टीम जंगल की ओर भेजी जाती है। दूसरी ओर न्यूज में बताया जाता है कि एनर्जी इन कंपनी का स्पेस शिप ब्लास्ट हो गया है और उसका एक टुकड़ा झूम में गिरा है। इसके अलावा यह खबर भी चल रही होती है कि एक बहुत बड़ा गोरिल्ला गायब हो गया है। ये सारी खबरें स्केट्स नाम की एक जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपर्ट सुन रही होती है। स्केट्स डेविस के पास जाती है और उससे कहती है कि उसके पास जो कंटेनर है वह उसका है, क्योंकि यही वही कंटेनर था जो स्पेस शिप से झूम में गिरा था। डेविस कंटेनर देने से मना कर देता है और उसकी बात सुनने से भी इनकार करता है। लेकिन जब स्केट्स उसे बताती है कि जॉर्ज का आकार बढ़ रहा है और वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया है, तो डेविस उसे जॉर्ज के पास ले जाता है। यहाँ डेविस उसे बताता है कि तुमने जो सुना था वह सच है। हमने एक नीले रंग के राइनोसरस का डीएनए मिलाया था, जिससे एक नया डीएनए बना और यही डीएनए आज जॉर्ज की स्थिति का कारण है। लेकिन वह उसे ठीक भी कर सकता है। तभी जॉर्ज पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाता है। डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब जॉर्ज उसकी बात नहीं सुनता और शहर की सड़कों पर पहुंच जाता है। वहां पुलिस भी पहुंच जाती है और डेविस पुलिस को समझाता है कि जॉर्ज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह उसे शांत भी कर देता है, लेकिन तभी पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है, जो जॉर्ज पर बेहोशी का डार्ट फायर कर देता है, जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है।
वहीं दूसरी ओर एनर्जी इन कंपनी की सर्च टीम जंगल में वायरस के कंटेनर को ढूंढने आई होती है। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़े भेड़िए के पंजे के निशान मिलते हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक जंगली भालू उन पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। एनर्जी इन कंपनी की सीईओ अपनी स्क्रीन पर सब कुछ देख रही थी और उसे समझ में आ गया कि अब तक सारे सैंपल खो चुके हैं, लेकिन अब उसे किसी भी हाल में इन 3 जानवरों के डीएनए सैंपल चाहिए। वह अपनी टीम को बताती है कि जब उन्होंने इस खास तरह का डीएनए तैयार किया था तो उसमें कुछ विशेष बदलाव किए गए थे, जिससे इन जानवरों को लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। ये जानवर उस फ्रीक्वेंसी को अपनी ओर खींचेंगे और बैंड करेंगे। इसलिए हमें उन जानवरों को अपनी तरफ लाने के लिए इस रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को चालू करना होगा। वहीं डेविस और कैट को पुलिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि पुलिस को लगता था कि इन्होंने मिलकर इन जानवरों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक संरचना में बदलाव आया है। अब इन्हें जॉर्ज के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। एनर्जी इन कंपनी की सीईओ रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी चालू कर देती है। इस सिग्नल से जो जंगली भेड़िया काफी दूर था, वह तेजी से उसकी ओर दौड़ता है और नदी में एक विशाल मगरमच्छ भी उस दिशा में बढ़ता है। वहीं जॉर्ज, जो बेहोश था, रेडियो फ्रीक्वेंसी चालू होते ही होश में आ जाता है और प्लेन के अंदर तबाही मचा देता है। जॉर्ज को रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, जो एक्सप्लोसिव बनकर फट जाती हैं और प्लेन क्रैश होने लगता है। पहले डेविस पैराशूट के साथ बाहर कूदता है और फिर वह एजेंट रसेल की जान बचाकर उसे लेकर बाहर कूद जाता है। इसके बाद प्लेन में बड़ा धमाका होता है। फ्राइडे को लगता है कि जॉर्ज मर चुका है, लेकिन जब वह नीचे आते हैं तो वे पाते हैं कि जॉर्ज की डेड बॉडी कहीं नहीं है। वे समझ जाते हैं कि जॉर्ज भाग गया है और अब भी जिंदा है। इसके बाद कैट अपनी कहानी बताती है। वह कहती है कि कॉलेज पूरा करने के बाद वह क्रिस पर काम कर रही थी और क्रिसमस पर ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे किसी भी डीएनए को एडिट किया जा सकता था, यानी जीन में बदलाव करके उसे किसी भी तरह से बदला जा सकता था। वह बताती है कि वह इस टेक्नोलॉजी का उपयोग उन जानवरों को बचाने के लिए करना चाहती थी जो अब खत्म हो चुके थे। इस दौरान उसका भाई बीमार हो गया और वह जानती थी कि वह उसे बचा नहीं सकती। फिर उसे क्लेयर से मिला, जिसने उसे अपनी कंपनी एनर्जी इनमें लीड रिसर्चर बना लिया। जब भी कैट अपने भाई को बचाने के लिए कुछ बनाती तो उसे उस चीज का इस्तेमाल खतरनाक डीएनए बनाने के लिए करना पड़ता था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब उसे सच का पता चला तो वह यह सब बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे देख लिया और उसे जेल भेज दिया। 1 महीने बाद उसके भाई की मौत हो गई और वह जेल में थी। वह चाहती थी कि क्लेयर किसी और को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए अब वह दुनिया के सामने क्लेयर का असली सच लाना चाहती है। कुछ मिलिट्री के प्लेन्स यहां पहुंचते हैं और उनके साथ जो एजेंट था उसने इन्फ्लुएंस को बुलाया था। जब लोग प्लेन्स के अंदर चढ़ते हैं तो वे देखते हैं कि जॉर्ज और वो खतरनाक भेड़िया शहर की तरफ जा रहे हैं। यह देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों एक ही दिशा में क्यों जा रहे हैं। एजेंट बताता है कि जब मैं एनर्जी इन कंपनी में काम कर रहा था तब हम चमगादड़ के डीएनए पर काम कर रहे थे। लगता है कि क्लियर को इसमें सफलता मिल गई है और वह इन जानवरों की तरफ एक खास फ्रीक्वेंसी भेज रही है जो अब इन्हें रोकने के लिए जा रहे हैं। डेविड एजेंट से कहता है कि हमें एक मौका दीजिए जिससे हम एनर्जी इन कंपनी से एंटीडोट लेकर इन जानवरों को ठीक कर सकें। दरअसल क्लियर का भी यही प्लान है कि जैसे ही ये जानवर वहां पहुंचेंगे वह एंट्री रोड से इन्हें शांत कर इनका डीएनए हासिल कर लेंगी। लेकिन करनाल उनकी बात नहीं मानता और अपने सैनिकों से कहता है कि उन्हें इंटरोगेशन रूम में ले जाओ। लेकिन डिवाइस उन सैनिकों से लड़ते हुए वहां से भागने में सफल हो जाता है और रसाल भी इनका साथ देता है। ये दोनों शिकागो शहर पहुंचते हैं और देखते हैं कि जॉर्ज और वो भेड़िया बोल्डफुल टावर की तरफ भाग रहे हैं और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रहे हैं। इसके बाद वहां एक और विशालकाय क्रोकोडाइल भी पहुंच जाता है जो इन दोनों से भी बड़ा है और अब शहर की हालत और भी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ कैट एनर्जी इन कंपनी के अंदर जाती है। चूंकि कैट पहले भी वहां काम कर चुकी थी इसलिए उसे जल्दी एंट्री रोड मिल जाती है। लेकिन तभी क्लियर अपने भाई के साथ वहां पहुंचती है और उन्हें गन पॉइंट पर ले जाकर एंट्री रोड वापस ले लेती है। कैट बताती है कि एंट्री रोड से इन जानवरों को शांत किया जा सकता है ताकि वे पहले की तरह सामान्य हो जाएं। इसके बाद क्लियर डेविड को मार देती है और अपने भाई और कैट के साथ वहां से निकलना चाहती है, लेकिन वह गेट को छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि वह उसके लिए आगे की रिसर्च के लिए जरूरी है। वहीं वह तीनों जानवर अब बिल्डिंग के ऊपर चल रहे होते हैं और इससे पहले कि क्लियर उन्हें हेलीकॉप्टर से वहां से निकाल पाती, जॉर्ज वहां पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। डेविड अभी भी जिंदा होता है और कैट से कहता है कि हमें एंट्री रोड फिर से हासिल करना होगा।
बाद में वह एंट्री रोड को क्लियर के बैग में डाल देता है और उसे उस दिशा में धक्का दे देता है जहां जॉर्ज होता है, और जॉर्ज उसे जोर से उठाकर पूरा निगल जाता है। डेविड का प्लान था कि अगर जॉर्ज शांत हो जाए तो वह जॉर्ज की मदद से क्रोकोडाइल और भेड़िए को हरा सकता है। दूसरी तरफ क्लियर का भाई अपने साथ चौहान को लेकर भाग रहा होता है, जो इनकी पूरी रिसर्च का सबूत था। लेकिन रसाल वहां पहुंचता है और उससे पिंजरे को छीन लेता है। जैसे ही क्लियर का भाई बाहर जाता है, मलबे में दबकर मर जाता है। वहीं इस बिल्डिंग की छत पर तीनों जानवरों को देखा जाता है, जो इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और इससे पहले कि बिल्डिंग गिरती, डेविस और कैट हेलीकॉप्टर से वहां से निकल जाते हैं। पूरी बिल्डिंग जमीन पर गिर जाती है और ये तीनों जानवर भी मलबे के नीचे दब जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जॉर्ज मलबे से बाहर आता है और उसकी दवा का असर शुरू हो चुका था। वह अब पहले की तरह सामान्य हो गया है और इशारों में बात करने लगता है। इसके बाद क्रोकोडाइल और वुल्फ भी मलबे से बाहर आ जाते हैं। इन तीनों में से सबसे खतरनाक क्रोकोडाइल है और अब इन तीनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी ओर आर्मी इस इलाके को एक खास प्रकार के बम से उड़ाने की तैयारी कर रही होती है। क्रोकोडाइल सबसे पहले वुल्फ को मार डालता है और फिर जॉर्ज क्रोकोडाइल को रोकने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन क्रोकोडाइल जॉर्ज को बुरी तरह से घायल कर देता है। अब जॉर्ज को बचाने के लिए डेविस हेलीकॉप्टर से क्रोकोडाइल पर गोली चलाता है। इससे क्रोकोडाइल डेविस की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह डेविस को मारता, जोश पीछे से एक भारी लोहे की रोड लेकर आता है और उसे क्रोकोडाइल के शरीर में आर पार कर देता है, जिससे क्रोकोडाइल मारा जाता है। जब आर्मी के लोग देखते हैं कि जॉर्ज और डेविस ने मिलकर क्रोकोडाइल को मार डाला है, तो वे भी अपना हमला रोक देते हैं। इस तरह यह दोनों दोस्त मिलकर इस पूरी तबाही को रोक लेते हैं। आखिर में यह भी दिखाया जाता है कि जॉर्ज लोगों को बिल्डिंग से नीचे लाने में उनकी मदद करता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।